अमृतसर, जो कि जगह है सिख समुदाय के सबसे बड़े और सबसे पूजनीय स्थल की, जो है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के अलावा भी अमृतसर में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर के साथ साथ कई और भी फेमस घूमने की जगहें हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो में हम देने वाले हैं अमृतसर के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन, जैसे अमृतसर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, अमृतसर के फेमस फूड ऑप्शंस क्या क्या हैं, किन किन जगहों को आपको विजिट करना चाहिए अमृतसर ट्रिप के दौरान, और कुल खर्चा कितना आता है अमृतसर ट्रिप के लिए। तो साथ रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। गोल्डन टेम्पल सिख धर्म का सबसे पवित्र और मुख्य तीर्थ स्थल है। गोल्डन टेम्पल को श्री हरिमंदिर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सिखों के अलावा हर साल अलग अलग धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं, जो गोल्डन टेम्पल और सिख धर्म के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं। गोल्डन टेम्पल बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ ही बेहद पवित्र स्थान भी है, इसलिए सभी को कम से कम एक बार तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन जरूर करने चाहिए। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को आप श्री वैष्णो देवी की यात्रा पर आने या जाने के दौरान भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अमृतसर कैसे पहुंच सकते हैं। तो बात करें ट्रेन की, तो नॉर्थ इंडिया से मोस्टली ट्रेनें अमृतसर के लिए चलती हैं, या फिर आप दिल्ली आकर दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से अमृतसर रूट पर कई ट्रेनें अवेलेबल हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही 2 किलोमीटर की दूरी पर ही गोल्डन टेम्पल है, और इस 2 किलोमीटर की दूरी को आप बैटरी रिक्शा, ऑटो या फिर स्टेशन से गोल्डन टेम्पल तक चलने वाली फ्री बस द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस से आना चाहें तो आप बस से भी इजीली अमृतसर पहुंच सकते हैं। अमृतसर के नियर बाई प्लेसेस से कई गवर्नमेंट स्टेट बसों के साथ साथ लग्जरी बसें भी अमृतसर के लिए चलती हैं। दिल्ली से भी एसी और नॉन एसी बसें रेगुलर इंटरवल्स पर चलती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कार या अपने व्हीकल से दिल्ली से अमृतसर बाई रोड जाएंगे तो लगभग 8 से 9 घंटों में आप अमृतसर पहुंच जाएंगे। बात करें फ्लाइट की, तो अमृतसर में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, जो गोल्डन टेम्पल से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दिल्ली से तो काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं ही, और जो दूसरे राज्यों से भी फ्लाइट्स अमृतसर जाती हैं वह भी मोस्टली दिल्ली होते हुए ही जाती हैं, इसलिए फ्लाइट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अमृतसर पहुंचने के बाद ऑटो या बस आपको गोल्डन टेम्पल से आधा किलोमीटर पहले ही छोड़ती है, जिसे कहा जाता है हेरिटेज स्ट्रीट। हेरिटेज स्ट्रीट पर आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से टेम्पल तक पैदल ही जाना होता है। अब बात करें अमृतसर में रुकने की, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर सिटी के बीचों बीच बसा हुआ है। यही वजह है कि आपको गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ अच्छा खासा मार्केट भी देखने को मिलता है। शहर के बीचों बीच होने के कारण आपको गोल्डन टेम्पल के आसपास 1 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी सारे व हर प्रकार के होटल्स मिल जाएंगे, जिनका रेंट 700 से लेकर 2-2.5 हज़ार रुपये तक देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अमृतसर में और भी कई छोटे बड़े गुरुद्वारे व कई सारी संस्थाएं हैं, जो आपको कम से कम चार्जेस में या फ्री ठहरने की सुविधा प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन आप यहाँ फ़ोन पर या ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। वे वहाँ पहुँचने के बाद ही फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ही रूम देते हैं। अगर जगह अवेलेबल होती है तो वहाँ रुकने के लिए रूम्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अलावा भी कई और मेन टूरिस्ट और हेरिटेज प्लेसेस हैं, जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर, पार्टीशन म्यूजियम और दुर्गियाना टेम्पल आदि, जिन्हें आप एक दिन में कंप्लीट घूम सकते हैं अगर सुबह ही आप अमृतसर पहुंच जाते हैं तो। अपनी अमृतसर की यात्रा को इस तरह से प्लान करिए कि सुबह जल्दी ही आप अमृतसर पहुंच जाएं, जिससे पूरा दिन आप अमृतसर और आसपास की मुख्य जगहों को घूमने के लिए इस्तेमाल कर पाएं। वरना 2 दिन में आप अमृतसर आराम से बिना किसी परेशानी के घूम सकते हैं। अमृतसर पहुंचने के बाद सबसे पहले होटल में चेकिंग करने के बाद और थोड़ा सा आराम करने या फिर अपनी सुविधा अनुसार गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए जा सकते हैं। गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने से पहले श्रद्धालु अपने सर को रुमाल, दुपट्टा या फिर स्कार्फ से ढकते हैं। फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। दरअसल गोल्डन टेम्पल एक सरोवर के बीचों बीच बना है, और सरोवर के बीच बने रास्ते से होकर मंदिर में जाते हैं। गोल्डन टेम्पल के इस सरोवर को अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। श्रद्धालु सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। यह पूरा गोल्डन टेम्पल सफेद संगमरमर से बना हुआ है और गुरुद्वारे के ऊपरी हिस्से को सोने से सजाया गया है, इसलिए इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल में होने वाले लंगर को भारत का सबसे बड़ा लंगर माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था होती है।
गुरु या भगवान के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान ही होते हैं। इसलिए लंगर में सभी लोगों को एक साथ बिठाकर भोजन खिलाया जाता है। यहाँ 2 हॉल हैं जहाँ एक बार में 5000 लोग साथ में बैठकर लंगर छक सकते हैं। लंगर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स, गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप 600 मीटर की दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग देखने जा सकते हैं। यही वो जगह है जहां जनरल डायर के कहने पर कई लोगों को गोली मार दी गई थी और बहुत से लोगों को कुएं में कूदकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जनरल डायर के कायरता के निशान यहां आज भी मौजूद हैं। बुलेट्स के निशानों के अलावा यहीं पर शहीदी कुआं भी है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ आप 1 घंटा आराम से बिता सकते हैं। जलियांवाला बाग से जब आप बाहर निकलेंगे तो 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पार्टीशन म्यूजियम मिलेगा। पार्टीशन म्यूजियम भी एक मेजर अट्रैक्शन है अमृतसर का, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जाना जाता है। इस म्यूजियम में ब्रिटिश टाइम्स के न्यूज़पेपर सहित भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से रिलेटेड अलग अलग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अन्य चीज़ों को रखा गया है। अमृतसर जाने वाले हर एक पर्यटक को एक बार तो इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करना चाहिए, ताकि सभी लोग जान सकें कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने संघर्ष और बलिदान दिए गए थे। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जा सकते हैं दुर्गियाना टेम्पल। अमृतसर का दुर्गियाना मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर मुख्य रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है और अमृतसर के पवित्र मंदिरों में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर के अंदर एक ब्यूटीफुल लेक भी है। इस जगह को भी ट्रिप के दौरान आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद आप यहां से 30 किलोमीटर दूर व मात्र 1 घंटे की दूरी पर स्थित वाघा बॉर्डर जा सकते हैं। वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान की सीमा है, जिसे वाघा बॉर्डर का नाम दिया गया है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की आर्मी अपने देश का झंडा सुबह फहराने और शाम को उतारने का आयोजन के साथ साथ परेड सेरेमनी भी होती है। इस सेरेमनी को देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट वाघा बॉर्डर पहुँचते हैं, क्योंकि यह जगह वास्तव में हर एक इंडियन को एक अलग ही एनर्जी और फील प्राउड कराती है। अगर आप वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी सही समय पर देखना चाहते हैं तो आपको 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, सामान जमा कराना और सीट तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए चाहे तो अपने घूमने के शेड्यूल की लिस्ट में वाघा बॉर्डर को पहले और फिर बाद में दुर्गियाना टेम्पल या जलियांवाला बाग को रख सकते हैं। यहाँ आसानी से टैक्सी भी मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ सिंगल या शेयरिंग कैब कर सकते हैं। यहाँ अपने भारत देश के लिए देशभक्ति और प्यार जागृत होता है, वह बहुत प्राउड भी फील होता है। इसके बाद अगर आपका अमृतसर ट्रिप 1 से ज़्यादा दिन का है तो इन सभी प्लेसेस के अलावा भी कई और देखने और घूमने की जगह हैं, जिन्हें आप नेक्स्ट डे या अपने ट्रिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं, जैसे गोविंदगढ़ किला, अकाल तख्त, साडा पिंड, महाराणा रंजीत सिंह म्यूजियम और खालसा कॉलेज आदि, जिनकी अपनी विशेषताएं और मान्यताएं हैं। और बात करें इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने की, तो अमृतसर रेलवे स्टेशन से ही आप ऑटो, शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी बुक करके सभी स्थानों को देख और घूम सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑटो है, जो कम बजट में आपको सभी प्लेसेस पर विजिट करा देते हैं। और अगर बात करें बेस्ट टाइम विजिट की, तो वैसे तो आप साल में किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम अक्टूबर से मार्च माना जाता है। और अगर अमृतसर में खाने की बात करें तो इंडिया की बहुत ही कम ऐसी सिटीज़ होंगी जिनके नाम पर खाने का नाम पड़ा हो, जैसे ऑल इंडिया फेमस अमृतसरी नान, अमृतसरी कुलचा और अमृतसरी लस्सी आदि। अमृतसर में आपको खाने में हर तरह की वैरायटी और चॉइसेस मिलेंगी, जिनमें गोल्डन टेम्पल का स्वादिष्ट लंगर प्रसाद तो है ही, साथ ही अमेजिंग पंजाबी फूड के साथ साथ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया खाने का भी ऑप्शंस मिलेंगे। अब बात करते हैं बजट की, तो अमृतसर ट्रिप के लिए आप 2 दिन का टूर बना सकते हैं, जिनमें एक व्यक्ति का 2 दिन का होटल का एवरेज चार्ज आपको 1000 रुपये पर पर्सन, साइट सीन और ट्रांसपोर्टेशन का 1000 रुपये पर पर्सन प्लस फूड का 1000 रुपये पर पर्सन आएगा। लेकिन इसमें अमृतसर तक ट्रेन, बस, कार या प्लेन से आने जाने की कॉस्ट आप अपने घर से अमृतसर पहुंचने तक की इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी गोल्डन टेम्पल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।